आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हम आपको सुनवा रहे हैं दीपक माथुर की लिखी नाटिका भूत कौन। निर्देशिका हैं अचला नागर। फूल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट। अरे हाय क्या चोट लगी है। वाह वाह वाह। श्याम सुंदर आओ आओ आओ। अरे क्यों भाई सुधीर, आजकल ये गाना तो बहुत गुनगुनाता रहता है, क्या बात है भाई? अरे श्याम सुंदर बात क्या होगी, हाय हाय। और फूल गेंदवा न मारो। ये गेंदे के फूल किसने मारने शुरू कर दिए? श्याम सुंदर वो है ना शुल्लू शुल्लू। शुल्लू कौन? अच्छा 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 अच्छा, वो सुलोचना। वही तो है जिसने मेरा तन मन खींचा है। वो तो तेरे कान भी खींचेगी बेटा, तुझसे डबल है। अरे मुझे तो वही डबल रोटी पसंद है। और अगर वो तुझ बिस्कुट को पसंद न करे तो? मैं बिस्कुट। और क्या बिस्कुट? देख शाम सुंदर, उसकी पसंद और मेरी पसंद एक सी है। उसे भी गेंदे के फूल पसंद है और मुझे भी पसंद है। दोनों ही बेकरी क्यों फिर तो? और सुना, तेरी मालती के क्या हाल है? अरे भैया, हमारे प्रेम की मालगाड़ी तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बीए पास हो जाए तभी जंक्शन पर पहुंचेगी। अरे कितनी बिरिया तुझे समझाया, ठीक बुलाकर ठीक। जंक्शन शन शन सन 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 जंक्शन शन शन सन। अबे छोड़, देख अभी तो हम फर्स्ट ईयर फूल ही हैं। 3 वर्ष तक कौन इंतजार करे। मैं तो अभी शुल्लू से कोर्ट मैरिज कर लूंगा। हाँ। वाह बेटा वाह। वाह बेटा क्या, परसों मुझे शुल्लू मिली थी। अच्छा? उसकी बातों से पता चला कि वो भी शादी के लिए कुछ कुछ राजी है। अच्छा? मैंने उससे कहा था, शुल्लू हे शुल्लू। ये शुल्लू शुल्लू क्या लगा रखी है? अच्छा भला मेरा नाम है सुलोचना और उसका तुम सत्यानाश कर डालते हो। मैं भी तुम्हें शुद्धि शुद्धि कहने लगूं तो? अरे जो मर्जी आए कहो, लेकिन जरा इधर तो आओ ना। नहीं आती मैं भुट्टा खा रही हूँ। अरे भुट्टे को मारो गोली और सीरियसली मेरी बात सुनो। क्या खाक सुनूं? जब तुम स को श कहते हो तो मेरा भेजा खराब हो जाता है। देखो शुल्लू, अब मैं इस निगोरी जीभ का क्या करूं? जब बल खाती है ना तो शस्से निकल पड़ते हैं। अच्छा, अब बताओ भी तुम्हें कहना क्या है? कहना यही है शुल्लू कि तुम मेरे दिल और दिमाग में उतर चुकी हो। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शादी शुल्लू, मेरा मतलब है शादी। देखो सुधीर, ये तो ठीक है कि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करती हूँ, थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बस इसी वक्त खड़े खड़े तुमसे शादी कर लूं। अरे बाबा, खड़े खड़े शादी करने को कौन गधा कह रहा है? लेकिन तुम मुझसे शादी करने का इकरार तो कर सकती हो ना? शकने को तो मैं इकरार कर सकती हूँ। तो तुम मेरी नकल उतार रही हो। अरे मैं नहीं, तुम तो ठीक ठीक बोलो ना। अरे तुम्हारे साथ रहकर तो मेरे भी शस्से निकलने लगेंगे। अच्छा बोर मत करो, चलो आइसक्रीम खिलवाओ ना। देखो शुल्लू, गलत नहीं बोला करते। आइसक्रीम आइसक्रीम ना, आइसक्रीम। वो भी भुट्टे के बाद। अच्छा चलो खाते हैं। और बस मैं उसे आइसक्रीम खिलाकर वापस आ गया। वो तो ठीक है भाई, लेकिन वो सुल्लू भूतनी तुझसे बहुत बड़ी है। वो अगर तुझे बगल में दाब कर भाग ले तो लोगों को बस तेरी टांगें फड़फड़ाती नजर आएंगी। अबे सुन तो सही, वो तूने वो भूतनी का नाम लिया ना। वो भूतनी पर याद आया, क्या तू भूत प्रेतों को मानता है? अरे यार, जब तेरी भूतनी सामने आ जाती है तो मानना ही पड़ता है। अबे चुप, मेरी भूतनी नहीं, सचमुच की भूतनी के बारे में बता। सचमुच की भूतनी? वो क्या होती है? क्या? अरे जब कोई छोटा बच्चा शरारत करता है तो माँ बाप यही कहते हैं ये तो भूत है, भूत। और भूत भूतनी क्या होता है भाई? अरे यही तो मैं भी कह रहा था। कल शाम मेरे पड़ोसियों में भूत भूतनी के बारे में बहस छिड़ गई। अच्छा। जब मैंने कहा कि कुछ नहीं होता, तो सब के सब भूत की तरह मुझसे चिपट गए। बोले होता है होता है होता है। उनकी नजर में होता होगा, तुझे क्या लेना देना? अरे उन्होंने शर्त लगाई है कि अमावस्या की रात को जो कोई अकेला लाल टीबा के खंडरों में पहुंचकर पीपल के पेड़ के नीचे खूंटे से बंधा घोड़ा ले आएगा, उसे 2000 रुपए इनाम
और घोड़ा भी मिलेगा। बोल तू जाएगा? क्यों? तू क्यों नहीं जाता? तेरी नानी क्यों मर रही है? मैं तो शुल्लू की वजह से नहीं जा रहा हूँ। तो उसे भी ले जा, वो भी भूत के दर्शन कराएगी। अरे नहीं नहीं यार, तू ही जा, क्योंकि तुझे भूतों से डर नहीं लगता ना। मेरा तो नाम सुनते यूं होने लगता। वाह बेटा, वाह बेटा। फिर मुझे ये भी पता लगाना है श्याम सुंदर कि भूत पीपल के पेड़ पर ही क्यों रहते हैं, आम के पेड़ पर क्यों नहीं रहते? अरे यार, आम उन्हें अच्छे नहीं लगते होंगे, और क्या इसमें सोचने की क्या बात है? अरे एक किस्सा भूत के बारे में तुझे सुनाऊं? हाँ सुना। मेरे दूर के रिश्ते के चाचा का कहना है उनके घर में एक भूत था। अच्छा। जिसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। पतंग? हाँ। गर्मियों की एक तपती शाम को जब चाचा पतंग उड़ाने छत पर पहुंचे तो उस भूत ने एक जन्नाटेदार चांटा रसीद किया चाचा के गाल पर। अरे बाप रे! और वो पतंग डोर सब छोड़कर नीचे भाग लिए। हाँ, एक वाकया तो मैंने भी सुना था। एक साहब को अचानक एक दिन रास्ते में चवन्नी पड़ी मिली। उन्होंने उठाकर जेब में रख ली। अच्छा। आगे बढ़े तो फिर एक चवन्नी मिली। सब्जी लेने गए तो फिर चवन्नी मिली। घर पहुंचे तो चौखट पर चवन्नी। यहाँ तक कि ऑफिस पहुंचकर फाइल जो खोली श्याम सुंदर तो वहां भी चवन्नी। अरे हे, वो भूत कंगला होगा। चवन्नी की जगह 100 का नोट फेंकता तो बात भी बनती। वैसे सुधीर, भूत मिठाई खाने के बहुत शौकीन होते हैं। मिठाई खाने के? हाँ। तेरे सुल्लू का भाई एक दिन बता रहा था कि उसका दोस्त रबड़ी लेकर जैसे ही घर पहुंचा तो देखता क्या है कि दोना हाथ में है और रबड़ी गायब। अबे डरा क्यों रहा है? अबे डर गए इतने में? तू तो बहुत बहादुर है श्याम सुंदर, तू ही इन बातों का पता लगा। रही इनाम की बात तो भैया वो बशादा आधा। क्या बे? वो घोड़ा आधा आधा क्या करेगा, कैसे करेगा? घोड़ा पूरा का पूरा तू ले लीजो, रुपए आधे के आधे। क्यों नहीं, जान जोखिम में मैं डालू और आधे रुपए तू लपक ले। देख यार देख, शुल्लू से मेरी शादी की तारीख लपकती चली आ रही है। रुपए तो मुझे चाहिए ना। बस तू ही मेरा जिगरी दोस्त है श्याम सुंदर गिरधर नागर। मेरा नाम सिर्फ श्याम सुंदर है, ये तो गिरधर नागर किस भूत का नाम ले लिया तू? अरे तेरी तारीफ में 2-2 नाम ले गया था। बस श्याम सुंदर तू ही मेरा सहारा है। काश मैं तुझे टोक सकता। सुंदर, अपना थोबड़ा ठीक करवाने हम पहुंच तो गए लाल टीपा के खंडरों में। अपना जाने वो पीपल का पेड़ कहाँ है और वो घोड़ा किधर बंधा है? इन्हें ना भी तो नहीं रहा कम वक्त जो पता चले। और ऊपर ये सारा जानलेवा अंधेरा। अरे अरे मैं कहाँ गिर गया? ये कौन सी जगह है? अरे कहीं यहीं तो वो भूत भूतनी नहीं रहते। भगवान अब क्या होगा? अरे अरे ले प्यारे श्याम सुंदर, अपना थोबड़ा ठीक करवाने हम पहुंच तो गए लाल टीपा के खंडरों में। अपना जाने वो पीपल का पेड़ कहाँ है और वो घोड़ा किधर बंधा है? इन्हें ना भी तो नहीं रहा कम वक्त जो पता चले। और ऊपर ये सारा जानलेवा अंधेरा। अरे अरे मैं कहाँ गिर गया? ये कौन सी जगह है? अरे कहीं यहीं तो वो भूत भूतनी नहीं रहते। भगवान अब क्या होगा? अरे अरे इस सुराख में से हल्की सी रोशनी भी आ रही है। देखता हूँ उधर क्या है। शाबाश मेरे बहादुर साथियों, तुमने बहुत बड़ा काम किया। हमारा ऑपरेशन 109 सफल रहा। और अब ध्यान से सुनो, इन दोनों लाशों को बराबर वाली गुफा में ले जाओ और इनके पेट चीर कर सारे। राख में से हल्की सी रोशनी भी आ रही है। देखता हूँ उधर क्या है। शाबाश मेरे बहादुर साथियों, तुमने बहुत बड़ा काम किया। हमारा ऑपरेशन 109 सफल रहा। और अब ध्यान से सुनो, इन दोनों लाशों को बराबर वाली गुफा में ले जाओ और इनके पेट चीर कर सारे हीरे जेवरात और सोने के बिस्कुट निकाल लो। फिर इन्हें वहीं गाड़ देना, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और साथियों, किसी भी कीमत पर लाशें खरीदो और उनके पेट चीर कर माल भरो और स्मगल करो। और हाँ,
यहाँ से निकलने का एक ही आसान रास्ता है। बराबर वाली गुफा में सीधे हाथ की दीवार के कोने में एक सफेद संगमरमर का टुकड़ा लगा हुआ है। उसे दबाने से पत्थर सरकेगा और रास्ता बन जाएगा। वही रास्ता तुम्हें पीपल के पेड़ तक पहुंचा देगा। बस जल्दी करो, माल लेकर हमें फौरन चल देना है। दूसरा शिकार बाद में। और दूसरा शिकार मैं बनूंगा। हे भगवान, रक्षा करना। ये तो वाकई सचमुच के भूत हैं, और भूत ही नहीं, राक्षस भी हैं। अब सफेद संगमरमर का टुकड़ा इस घने अंधेरे में कहाँ ढूंढूं, कैसे बाहर निकलूं? चलो कोशिश करता हूँ। यही है शायद, यही है। दबा कर देखता हूँ। भागो साहब, नहीं तो भूत आकर तुम्हें लाश में बदल देंगे। भागो। शुल्लू, शाम अभी तक नहीं आया। अब तो रात के 3 बज रहे हैं। आ जाएगा। जब तक वो नहीं आता, चलो प्यार भरी बातें ही करें। या ऐसा करो, कोई गाना गाएं। गाना? हाँ, जैसे समा है सुहाना सुहाना। क्षमा सुहाना कहाँ है शुल्लू? वो तो तभी होगा जब शाम भूतों से रुपए ऐंठ कर घोड़े पर सवार होकर यहाँ आएगा। तो वो क्या करेगा यहाँ आकर? कबाब में हड्डी बनेगा। ओफो, समझा करो शुल्लू रानी। जब तक शाम नहीं आएगा, रुपया नहीं आएगा। और रुपया नहीं आएगा तब तक शहनाई नहीं बजेगी, और जब तक शहनाई नहीं बजेगी तब तक छोड़ो ना। अरे देखो, मुर्गा बोल गया। सुबह हो गई। हाँ, सुबह हो गई। लगता है तुम्हारा दोस्त भूतों के चक्कर में ही फंस गया। अरे शुल्लू रानी, वो तो भूत पलीत मानता ही कब था, लेकिन अब तो सचमुच ही नींद आ रही है। शुल्लू डियर, सो जाओ सो जाओ। हैं? ये तो पहला पेपर वाला है। पेपर वाला? कैसा पेपर? यहाँ तो शुल्लू भी नहीं। दिन चढ़ाया, लगता है कहीं चली गई। देखूं तो सही पेपर में इसमें क्या लिखा है। ये क्या? लाल टीबा पर भूतों का आतंक फैलाने वाले स्मगलरों का पर्दाफाश। श्री श्याम सुंदर के नेतृत्व में पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वाह बेटा वाह। श्री श्याम को मामूली सी चोटें आई हैं और वो उपचार के लिए केंद्रीय अस्पताल में दाखिल है। अरे बाप रे बाप, खोदा चूहे का बिल और निकला पहाड़। देखो जरा श्याम की क्या हालत है। चलूं? अरे शुल्लू, तुम तो पहले से ही यहाँ हो। क्यों ना हो, आखिर होने वाला देवर हूँ, यानी वुड बी देवर। मगर यार श्याम सुंदर, बता तो सही, मामला क्या था? अरे कुछ नहीं यार। मजे से स्मगलर लोग तहखानों में अपने काले धंधे करते थे। अच्छा। हाँ, और आतंक फैलाने के लिए टेप रिकॉर्डर पर तरह तरह की डरावनी आवाजें बजा बजा कर लोगों को डराते रहते थे। हाँ, एक बार तो डर के मारे मेरी भी जान सूखने लगी। लेकिन जब मुझे एक सुराख के जरिए वहाँ का नजारा देखने को मिला तो बात साफ हो गई। लेकिन श्याम सुंदर, ये तेरी ये चोटें? नहीं, वो लोग तो जान भी नहीं पाए कि मैं वहाँ था। अच्छा। हाँ, अगर ऐसा होता तो कोई भी हाथ ना आता ससुरा। ये थोड़ी बहुत चोटें तो संकरे पथरीले रास्तों और गिरने पड़ने की वजह से लगी हैं। अच्छा। यहाँ आते ही मैंने पुलिस को खबर दी और उन्होंने फौरन स्मगलरों के अड्डे पर छापा मार दिया। बस फिर लेकिन सुधीर, हाँ, तेरा चेहरा क्यों उतर रहा? नहीं, कोई बात नहीं। मैं बताऊं? हाँ? ये सोच रहा है कि जो रुपए तुम्हें भूत देने वाले थे, उनके बिना शादी कैसे होगी। अरे फिक्र नहीं यार, मुझे सरकार की ओर से 5,000 रुपए इनाम घोषित किया गया है। 5,000? अब तो और भी धूमधाम से होगी शादी। अबे देख, ठीक बोला कर। तुझे कई बिरियां समझाया बे। शादी। श्याम सुंदर, तू नहीं सुधरेगा। अरे भगवान, काश मैं भी इसे टोक सकूं। अरे वो पहला जो है ना, वो शाम सुंदर। अच्छा होगा। ये बता, घोड़े का क्या होगा? अबे यार छोड़ना, किराए के टट्टू बहुत मिल जाएंगे। क्या? तू मुझे टट्टू पे बिठाएगा शादी में? फिर शादी तो हो जाएगी तेरी। भूत
भूत कौन। ये नाटिका थी दीपक माथुर की लिखी, निर्देशन अचला नागर, कथा प्रस्तुति विविध भारती की।